बहुत दिनों बाद आज जाके थोड़ी बढ़िया सी धूप लगी है तो हमारा जो नाच पानी है वो बाहर निकल चुका है। और यूवी परी और यूवी की दादी देखो, इतनी धूप में भी उनको बाहर में ही जाना है। बाकी यहाँ पे पिरूल का डंप लगा है, पर ये किसी और का होगा ना, ऐसा थोड़ा ना मैं किसी का लेके जा सकती हूँ। तो चाची और नव्या दोनों पिरूल लेके आ गए हैं। देखो तो एक कंडी पिरूल मैंने मतलब इकट्ठा कर दिया। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है कभी कभार। दीपू सुबह पहुंच गया था मालकोट और अभी शाम को आ रहा है 8 बजे। नमस्ते दीपू, ठीक है? दादी दादा चाची चाचा सब इंतजार कर हैं। और आज लगी है बहुत ही प्यारी सी धूप। देखिए आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और थोड़ा हल्की वहाँ पे है बादल, पर यह है कि दिन भर में बहुत अच्छी धूप रहेगी। तो ये देखिए पूरी चटाई वगैरह बाहर निकाल दी गई है और अब अपनी बेडशीट वगैरह भी दूसरी बिछाती हूँ मैं, वो धो देंगे। और यूवी को भी नहलाएंगे आज। परसों नहाया था ये, परसों क्यों 3 दिन हो गए हैं आज, निरसु नहाया था ये। और उसकी दादी ने यहाँ पे ये गेहूँ सुखाने के लिए डाले ही थे, यूवी उससे पहले वहाँ पे पहुँच चुका है। यूवी अभी दादी पिटी पिटी करेगी। हाँ तो बच्चों को तो क्या ही चाहिए, ऐसे अगर मिल जाए खेलने के लिए, चाहे मिट्टी हो चाहे पत्थर हो चाहे नाच पानी हो, वो ऐसे ही खेलते हैं। तो जब यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आएगी तब इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे, सुखा देंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सा नज़ारा आज का धूप आने के बाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत ही प्यारी धूप के साथ, और बहुत दिनों बाद आज जाके थोड़ी बढ़िया सी धूप लगी है। और जैसे ही इतनी बढ़िया धूप लगी तो हमारा जो नाच पानी है वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये गेहूँ और ये जो कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं, ठीक है, तो वो सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और जो भी कंबल वगैरह हैं, गद्दे वगैरह, ये सब भी आज बाहर निकाल दिए हैं सुखाने के लिए। और ये पता क्या है, जब हमने मेज़ और अलमारी बनाई थी तो उस टाइम पे ये भूसा था, तो ये गलती से भीग गया वहाँ सीढ़ी के नीचे, तो उसको भी सुखाने के लिए डाल दिया है। और इसका यूज़ पता क्या करते हैं हम, शाम को जब मच्छर आते हैं ना तो उसका धुआं लगाते हैं हम इसका, ठीक है, इस भूसे का, क्योंकि पहाड़ों में आजकल इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। बाकी यूवी को देखो, यूवी को नहला दिया है, थोड़ा धूप में लेके गई थी उसकी दादी, अब वो उसके बाल भी सूख गए हैं और अब इसके बाल हम बांध देते हैं, है ना यूवी। और यूवी ने आज पहनी है अपने भैया की टी शर्ट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यूवी, है ना यूवी। आजा 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 आजा, अरे बाबा आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ये भाई ए बाबा। और यूवी के देखो घुंघराले बाल। तो यूवी के भी उतने काले बाल नहीं हैं, थोड़ा भूरे बाल हैं। ये बाबा गिरीश हो। बाकी आज कुछ कपड़े भी थे, चादर वगैरह और क्या बोलते उसको, मेज पोस्ट वगैरह, तो वो भी मैंने धोने के लिए रखे हैं, मतलब धुल दिए हैं, बस सुखाना बाकी है। और अब मैं उनको सुखाऊंगी, तो मैंने बोला पहले ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। और अभी भी मैं हिमा चाची का ब्लॉग भी देख रही थी, तो वो एक नुस्खा बता रही थी, जो तांबे का लोटा होता है ना उसको बिल्कुल चमकाने का एक नुस्खा। तो पहले मैं वो अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने लोटे को धो के भी दिखाया, उस नुस्खे को आजमाया भी, तो बहुत चमकदार हो गया है उनका लोटा। तो मैं भी वो करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। यूबी, हे बब्बा तूने 2 मिनट में क्या कर दिया बेटा, ए इधर तू बेशम कहीं का, क्यों दे हो ये बब्बा खाने खा रहे। एक सेकंड नहीं लगाया तूने ये करने में, बस सारे बॉल इसने बस बगीचे में ही फेंकना है, हैं? और देख रहे तूने क्या कर दिया। तो चलिए थोड़ा इसका करते हैं, थोड़ा संभार करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। कपड़े भी तो धोने हैं अभी। दादी बोल, दादी बोल, दादी बोल बोल, दादी बोल ना, दादी
गान गान गा गाड़ी आ मामा दादी बोल ना, दादी बोल। दादी बॉल दी तो दादी दी थी बॉल बोलो बोल दादी, दादी कोई ना बोल दादी। दादी प्रणाम के दे पहले। अब तो दादी बोल डैडी प्रणाम कर दे बेटा। बहुत दादी पहले प्रणाम के दे, जय कर दे पहले। कोई नहीं उठो, कोई नहीं उठो। डैडी बोल, डैडी दादी बोलो दे ये भाई 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 निकाल पहले दादी बोल ना, दादी बोल। ए बी फॉर कि जान लगा ये डैडी कोई नहीं छोड़ दे, कोई डैडी कोई नहीं बिठा। नया गेम चल ये थैंक यू बोल दे डैडी। यार ये लुको 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 बिहार फरणोंगी नानी जानी 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 बिहारी ना तुम्हें उसी की करियो बान हे हे कति बड़ा बोल है क्या है बड़ा बोल है तो दिखा कति बोल जो या थोड़ा सो ये बोला है जो जाओ बोलता इसमें जो हो रखा है को खेल दो होती तो धागा आदमी किलो बढ़ गया हां तो दादा स्कूल जालो को जाने न तो अभी भी तेज धूप लगी हुई है और यूवी परी और यूवी की दादी देखो इतनी धूप में भी उनको बाहर में ही जाना है ना यूवी है परी। वो तो ये है ना वहाँ पे छाया है। अब पहले हमारे क्या थे, ये पेड़ बहुत छोटे थे और इस बार ये इतने बड़े हो गए हैं कि वहाँ पे हम इजीली बैठ सकते हैं, वरना अभी तो मतलब ही नहीं बनता कि यहाँ पे हम बैठ पाते। तो शायद ये जो पेड़ है वो यूवी के लिए ही बड़े हुए हैं ना यूवी, ताकि तू वहां पे जाए और तेरे को थोड़ी छाया हो। और इधर पे देखिए भूसा भी अच्छे तरीके से सूख रहा है। इधर साइड ये गेहूं और जो भी अच्छे तरीके से सूख रहे हैं और जो कपड़े आज धोए हैं वो भी अच्छे तरीके से सूख रहे हैं। तो धूप ने बढ़िया कर दिया है। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। बाकी आज पूरे दिन भर में बहुत ही प्यारी धूप रही और इस वजह से काफ़ी हेल्प हुआ। एक तो नाच पानी भी जो डाला था सुखाने के लिए वो अच्छे तरीके से सूख गए, कपड़े भी सूख गए और साथ साथ में जो सबसे अहम बात थी, जो मैं इतने दिन से परेशान थी, जो कूड़ा नहीं था जो मैं वहाँ पे इकट्ठा करके रखती थी वो भी सूख गया है। तो मैं अभी इस कंडी को लेके जा रही हूँ थोड़ा से ऊपर, मतलब कि जंगल ही बोल सकते हो आप। वहाँ से थोड़ा मैं पिरूल लेके आऊँगी, फिर माचिस की सहायता से उसको पूरा जला दूँगी, ठीक है। फिर मेरी टेंशन भी ख़त्म। और ये है ना, आज जब धूप रही, क्या पता कल धूप रहे ना रहे, है कि नहीं, तो क्यों ना इस काम को आज ही कर दूँ। और अभी यूवी है अपने पापा के साथ और उसकी दादी भी अब थोड़ी देर में घूमने चली जाएंगी। आज तो उनको लेट हो गया है क्योंकि क्या है कि जो गेहूँ और जो जौ थे वो उन्होंने ही छाने, क्योंकि मेरे को नहीं आता है वो काम, ठीक है। जो आता है वो मैंने किया था, पर वो जौ को और अच्छे तरीके से साफ़ करना था तो वो कर दिया है सासू जी ने। तो चलिए मैं फटाफट जाती हूँ क्योंकि धूप तो यहाँ से चली गई है और फिर रात भी पड़ जाएगी, है कि नहीं। फिर जो कूड़ा है उसको जलाना भी है, फिर उसको बुझाना भी है कि नहीं। तो चलिए फटाफट आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं फटाफट से जाती हूँ। तो फटाफट से तो मैं जा ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी बात को भी फिर से कंटिन्यू करती हूँ। जो मैंने बोला था ना, हेमा चाची ने नुस्खा बताया है वो भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के दिन में उसको अप्लाई करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जल्दी घर वापस भी आना पड़ेगा। तो यहीं से जंगल भी शुरू हो गया है, तो यहाँ का जंगल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ी ही दूरी में जंगल का रास्ता भी शुरू हो जाता है। तो मैं अकेले जा रही हूँ, बाकी पल्ले की मम्मी लोग भी जा रखे हैं बोला, तो वो किधर की साइड जा रखे हैं वो तो कुछ नहीं पता, पर मैं जहाँ मुझे पता है वहाँ मैं जाती हूँ। और मैं इतनी जल्दी जल्दी आ रही हूँ ना, मेरी सांस भी फूल रही है, समझ रहे हो आप। तो ये देखिए पिरूल तो इधर ही गिर रखा है, तो मुझे तो वैसे भी वही जलाना है, तो क्यों ना यहीं से ही इकट्ठा कर देती हूँ, क्यों उतने दूर जाऊँ। तो ये देखिए
पर यार ये ना उतना सूखा जैसा नहीं है कि नहीं? तो फिर ये जलेगा कैसे? तो मतलब मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। है ना? तो मैं कंडी भी लेके आ रखी हूँ। तो ये तो मेरा स्टैंड और माइक है। एक काम करते हैं, ऊपर ही जाके आती हूँ, फटाफट से वहीं पर से इकट्ठा करके ला देती हूँ। यहाँ से ना गीला हो रखा है ना, क्योंकि लगातार बहुत दिन से बारिश भी चल रही थी, तो इस वजह से। वरना तो यहीं पे ही है पिरूल, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्यों ना थोड़ा ऊपर में चले जाती हूँ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर इसी को लेके चले जाऊँगी मैं। ये देखिए, और ये है जंगल देखो, और यहाँ से थोड़ा कुछ मकानें दिख रही हैं, ठीक है। और इधर से पल्ली पट्टी, उधर साइड देखो धूप है अभी। वैसे ना धूप अभी ढला नहीं है सूरज, लेकिन बादल आ गए ना बीच में, इसीलिए। तो इस वाली जगह को बोलते हैं खुनेधार, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमने किनारे किनारे प्रॉपर बंद किया हुआ है। तो ये जो इधर है ये हमारा है, ठीक है। घास वगैरह, और पल्ली साइड चाची औरों का है। बाकी यहाँ पे पिरूल का डंप लगा है, पर ये किसी और का होगा ना, ऐसा थोड़ा ना मैं किसी का लेके जा सकती हूँ। मुझे पूरा प्रॉपर उसको सोरना पड़ेगा, तब जाके होगा जो होगा। तो चाची और नव्या दोनों पिरूल लेके आ गए हैं। देखो किसान है ये, किसान एक नंबर के हैं। के लिए मम्मी ने मेरे को सोने नहीं दिया था। अरे ओहो, ये गर्द मतलब सट के तब फूगोलता वे नहीं था। ओ ठीक ठीक, ओ अच्छा अच्छा। तो एक कंडी पिरूल मैंने मतलब इकट्ठा कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमारा कूड़ा है, ठीक है। तो फटाफट से उसको जला देते हैं, वरना उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो ये है, वैसे बहुत ज़्यादा नज़दीक में ही हो रखा था, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे नीचे रास्ते में ही गिरा था वैसे, पर मैंने बोला वो गीला हो रखा है ना, तो फिर जलेगा नहीं वो ढंग से, है ना। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ उस जगह में। बाकी अब क्या करते हैं, पहले कूड़े को उधर करेंगे, पहले नीचे से पिरूल डालेंगे, फिर ऊपर से कूड़ा डालेंगे, ठीक है। क्या करें फिर, क्या करें क्या करें, प्रियंका करेगी तो करेगी क्या। प्रियंका इसको जलाएगी, देखते हैं कितना जलता है, जलता भी है कि। तो जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है कभी कभार। तो मैंने सोचा था मैं पिरूल लेके आऊँगी, पिरूल वहाँ पे रखूँगी, उसके ऊपर कूड़ा रखूँगी, कूड़ा पूरा जल जाएगा, सिंपल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि कैसा हो रखा है, मतलब कुछ जला है और कुछ रह गया है। अगर कल बारिश नहीं आएगी तो सुबह में सबसे पहले मैं इस कूड़े को फैलाने आऊँगी, क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ी गलती यही करी कि मैं सुबह कूड़ा फैलाने नहीं आई, और मैं आ रही थी, लेकिन यूवी की वजह से शायद मैं भूल गई, या मेरा मतलब मैं भूल ही गई, या दिमाग से हट गया मेरा। पर मेरे को कल से याद था। तो बच्चों के साथ हो ही जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, भूलने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। बाकी आप लोगों को मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है आप लोगों के सामने बताने के लिए, ठीक है। तो वो आने वाले टाइम में देख लेंगे, पर अभी के लिए देखो अभी जल रहा है। तो चलो देखते हैं कितना जलता है, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर से भी ना ये हो रखा था, तो मैंने काट दिया है पूरा, और यहाँ भी इकट्ठा कर रखा है। अभी मैंने, मेरे साथ अभी नव्या है, तो मैंने बोला तुम्हारी भैंस खाएगी तो उसको ले जा लेना। तो काफ़ी मात्रा में जल गया है, पर जो ज़्यादा गीला हो रखा है वो नहीं जला। बाकी आजकल तो डर है भी नहीं आग लगने की, तो इसको जलने देते हैं और चल लेते हैं घर की ओर। बाकी जो नब्बू को मैंने घास दिया था वो अपने भैंस को लेके जा रही है, और चाची भी अपने गौशाले आई हुई है, उन्होंने धुआं लगा रखा है, क्योंकि आजकल मच्छर तो ना ही इंसानों को बख्श दे रहा है, ना ही जानवरों को, वो सबको ऐसे चढ़का दे रहा है चढ़म के। ए गो चल गो ओ ए हे। तो यूवी अपने पापा के साथ यहाँ आया है घूमने के लिए, हैं
ए हे युवी चाचा भुजी मेटा लगिया पप्पा ये भाई है यो माछेरो तीत करेल भाई करेला की अरे ताऊ नुकसान है वाली हां जी हां जी हां जी आ तो तोड़ो तो पूरा तीत करेल इसको खाएगा ना जिंदगी भर बाबा ये बस तो युवी नवू के साथ आ गया है मैंने बोला था पापा के साथ ही रहने दो हैं हर बारी थोड़ी ना मामा के साथ रहेगा है ना इस नवू चलो 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 तो एक संतरा लेके आ रखे हैं अरे दादी में जाई छी वो गजर कूड़ा फुगाण अच्छा फुग्याता कोई गिल होय हो आई जिलो तमण पिरूल हो जाई छी चलो नहीं चलो खाओ ए ये भी नहीं ओ दे दियो हैं जहाँ दादा है वहीं फेंक रहा है उस बॉल को देख लिया आपने इस यूवी को गल्ला गल छोड़ दादा नहीं बूढ़े दादा है हाँ हाँ मेरा बूढ़े दादा खाओ दिखाओ कौवा यूवी लाता लाता ए लाता दादा ये भी भरून ये बई कतन मारवेलो ये बाबा दादा लाता तो जो चाची का नुस्खा था वो अब मैं अप्लाई करूंगी। तो ये है हमारा तांबे का लोटा जो कि कितनी बार धोने के बाद भी चमकता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, उस पेस्ट को तैयार करूंगी जिससे कि ये चमकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, तो मैंने 2 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला है और इसमें मैंने 2 चम्मच आटा भी डाला है। ठीक है, और अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डालिए और अगर नींबू नहीं है तो फिर आप विनेगर डालिए। तो मैंने ये विनेगर डाल दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। ठीक है, और ये देखिए मैंने ना इस लोटे पे इसको लगाया और आप देख रहे हो कि एकदम से इतना ज़्यादा ये चमक गया। कैसा ये लोटा हो रखा था और कैसा ये अब हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काम की चीज़ है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं इस पूरे लोटे में इसको लगाती हूँ और लास्ट में इस पूरे लोटे का मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, लुक कैसा लग रहा है भाई। मैंने थोड़ा से लगाया और देखो यहीं पे चमक गया ये। और ये देखिए हमारा लोटा है कितना चमक गया है ये। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी ये, है कि नहीं बब्बा। पुराने से पूरा नया बन गया है ये लोटा है। तो ट्रिक एकदम काम आई है। दीपू सुबह पहुंच गया था मालकोट और अभी शाम को आ रहा है 8 बजे। नमस्ते दीपू, ठीक है? और क्या कर रहे फिर? हैं दादी दादा चाची चाचा सब इंतजार कर हैं? हाँ ओ ठीक ठीक। तो अब रात्रि का भोजन भी हो गया है हमारा। बाकी आज मैं बाहर आई हूँ और व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ना आज सुबह से बहुत तेज़ धूप थी, तो जिस वजह से ना अंदर गर्मी हो रही है। तो मैंने बोला थोड़ा बाहर रहते हैं क्योंकि बाहर में ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं यहाँ पे एंड करने के लिए आई थी और अंदर से फिर यूवी भी रोने लग गया। तो मैंने कहा चल दोनों ही साथ मिलकर आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, है कि नहीं। बाकी जो मैंने आपको बताया, हेमा चाची ने जो नुस्खा बताया था, वैसे ना इंस्टाग्राम पे रील चलती हैं तो मैंने भी एक दिन देखा था, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिकली नहीं वो किया। लेकिन चाची ने मेहनत करके, नहीं बेटा, पर चाची ने उसको किया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखा आपने तांबे का जो लोटा था वो इतना चमक गया। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर वो अप्लाई करिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हेमा चाची को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो बना रही हैं और यह है कि शायद जितनी मेहनत वो कर रही हैं उतनी मेहनत मैं भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनको अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यूवी को देखो क्या क्या कर रहा है यूवी। ये ना मेरी बिंदी निकाल देता है हमेशा। नहीं बेटा, देखो ना ऐसा नहीं करते बेटा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्दी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब देखो ऐसा करता है यूवी, कैसे ब्लॉग को एंड करे, है कि नहीं। तो चलो जैसा भी हुआ, आज यूवी के साथ ब्लॉग एंड हो गया है। बाकी यूवी ने ना आम खाया था, देखो सफ़ेद टी शर्ट का क्या हाल कर दिया इसने, तो क्या ही बोले यूवी को भी। चलो फिर अंदर चलते हैं, और अंदर, हाँ अंदर चलते हैं बस। तो चलो बाय कर दो सबको, बाय बाय प्यार भी कर दो, बस कल मिलेंगे। बाय 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 बाय।